नमस्कार, मेरा नाम है रोहित पांडे और ऑप इंडिया की स्पेशल सीरीज कथा मंजरी में आपका स्वागत है। कथा मंजरी में आज हम कश्मीर के शारदा पीठ और जगत गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ी एक कहानी जानेंगे। कश्मीर को भगवती शारदा यानी माता सरस्वती की भूमि के रूप में जाना जाता है। देवी शारदा को कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना गया है और उनके नाम पर ही कश्मीर की प्राचीन लिपि को शारदा लिपि कहा जाता था। हमारे अनेक ग्रंथों में भी कश्मीर को शारदा देश या शारदा क्षेत्र भी कहा गया है। माता सरस्वती का कश्मीर के साथ कितना अनोखा संबंध है, इसका उदाहरण आप इस बात से समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको इन 16 संस्कारों से होकर गुजरना पड़ता है। इन 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार। कई इलाकों में से जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही कोई बालक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हो पाता है। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जब भी किसी व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा होता है तो उस पूजा के दौरान उस व्यक्ति को उत्तर दिशा की ओर यानी कश्मीर की ओर मुंह करके बिठाया जाता है। उसके बाद उत्तर दिशा की ओर बैठकर वह व्यक्ति पूजा के दौरान प्रार्थना करता है, नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरवासिनी त्वाम अहम प्रार्थये नित्यम विद्यादानम च देहि में। इसका अर्थ हुआ कि कश्मीर क्षेत्र में निवास करने वाली शारदा देवी, मैं आपको प्रणाम करते हुए आपसे यह विनती करता हूं कि मुझे विद्यादान दीजिए। तो आप देखिए कि हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार हैं उनमें एक संस्कार तो बिना शारदा पीठ का नाम लिए ही पूरा नहीं होता। कुल मिलाकर भारत में 51 शक्तिपीठ हैं और उनमें भी जो विशेष महत्व के 18 पीठ हैं उनको महाशक्ति पीठ कहा जाता है। उन 18 महाशक्ति पीठों में से एक है शारदा पीठ। ऐसा माना जाता है कि जब माता सती ने खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया था तो भगवान शंकर कुपित होकर माता सती की मृतदेह को लेकर भयानक तांडव करने लगे थे। उस समय भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और माता सती की मृतदेह के 51 भाग कर दिए। उनके शरीर के 51 भाग पृथ्वी पर जहां कहीं भी गिरे वहां पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई और उनमें से भी जो स्थान बहुत ज्यादा महत्व के थे वो महाशक्ति पीठ कहलाए। शारदा पीठ उन्हीं महाशक्ति पीठों में से एक है। यहां पर माता सती का दाहिना हाथ गिरा था। वर्तमान में जो माता शारदा का यह पवित्र स्थान है वह पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से अधिकार किए गए कश्मीर यानी पीओके में स्थित है। कश्मीरी हिंदुओं, विशेषकर कश्मीरी पंडितों के लिए शारदा पीठ का बड़ा महत्व है, क्योंकि शारदा पीठ में सिर्फ माता सरस्वती का मंदिर ही नहीं था बल्कि एक विश्वविद्यालय भी था और पूरी दुनिया के अनेक ऋषि मनीषी, अनेक विद्वान अपने ज्ञान को निखारने के लिए शारदा पीठ में आते थे। इसी क्रम में आदि शंकराचार्य का शारदा पीठ के साथ कनेक्शन आता है। ऐसा कहा जाता है कि जो शारदा पीठ था उसमें प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए 4 गेट हुआ करते थे, 4 द्वार हुआ करते थे। पूरब का द्वार, पश्चिम का द्वार, उत्तर का द्वार और दक्षिण का द्वार। शारदा पीठ में कोई भी व्यक्ति जिस दिशा से आता था उसको उसी दिशा के द्वार से मंदिर में प्रवेश करना होता था। लेकिन नियम यह था कि द्वार तभी खुलेगा जब आप शास्त्रार्थ में वहां पर बैठे विद्वानों को पराजित करेंगे। पूरब, पश्चिम और उत्तर, इन तीनों ही दिशाओं के द्वार खुल चुके थे क्योंकि तीनों ही दिशाओं के विद्वानों ने आकर वहां पर शास्त्रार्थ किया था और जीता था। लेकिन शारदा पीठ के दक्षिण का द्वार अभी तक नहीं खुला था क्योंकि आज तक दक्षिण के क्षेत्र से कोई ऐसा विद्वान गया ही नहीं था जो शास्त्रार्थ में वहां पर बाकी विद्वानों को पराजित कर पाए। जब आप जियोग्राफिकली शारदा पीठ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि शारदा पीठ जहां पर स्थित है उसके दक्षिण में पूरा भारत आता है। तो आप सोचिए, पूरे भारत के लिए, खासकर हम दक्षिणात्यों के लिए यह कितने शर्म की बात थी कि माता शारदा के मंदिर का दक्षिण द्वार बंद था। लेकिन भारत ने हमेशा देखा है कि जब जब इस राष्ट्र के ऊपर संदेह किया गया है तब तब हमारी सभ्यता ने अद्भुत सन्यासियों को जन्म दिया है जिन्होंने पूरी दुनिया को चमत्कृत किया। और ऐसा ही 8वीं शताब्दी में हुआ। तत्कालीन भारतवर्ष ने जगत गुरु आदि शंकराचार्य के रूप में एक सन्यासी देखा। आदि शंकराचार्य बेहद कम उम्र में वेद और वेदांगों को कंठस्थ करके जब केरल से अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकले तो सबसे आखिर में वो कश्मीर के शारदा पीठ पहुंचे। उनके सामने शारदा पीठ के दक्षिण का बंद दरवाजा था। दक्षिण का दरवाजा खोलने के लिए शंकराचार्य जैसे ही आगे बढ़े तो उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए विभिन्न दर्शनों में पारंगत विद्वान आए। अलग अलग पंथों के कई आचार्य, कई शोधकर्ता, कई लेखक आए और आदि शंकराचार्य ने उन सबको शास्त्रार्थ में पराजित किया। उन सबको पराजित करने के बाद जब आदि शंकराचार्य दक्षिण का द्वार खोलने के लिए आगे बढ़े तभी शहद से भी मीठी एक कर्ण प्रिय मधुर आवाज ने उनसे रुकने को कहा।
शंकराचार्य ने सामने देखा तो हिमालय की बर्फ से भी अधिक श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए, ब्रह्म ज्ञान की मुस्कान लिए हुए, ज्ञान की 4 भुजाओं से सुसज्जित कमल पर विराजमान साक्षात माता सरस्वती उनके सामने मुस्कुरा रही थी। शंकराचार्य ने अश्रुपूरित नेत्रों से सिर झुकाकर दोनों हाथों को जोड़कर माता को प्रणाम किया। माता शारदा ने स्वयं आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ की इच्छा जताई। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, बहुत समय तक चला और अंत में माता शारदा आदि शंकराचार्य के तर्कों से सहमत हुई। ज्ञान की देवी माता सरस्वती को जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने अपने ज्ञान से संतुष्ट किया। शारदा पीठ का दक्षिण का द्वार खुल गया और शंकराचार्य की विद्वता को देखते हुए स्वयं मां शारदा ने उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी और शारदा पीठ के सर्वज्ञ पीठ पर उन्हें स्थापित किया। यह था शारदा मंदिर की महानता और हिंदुओं के सबसे बड़े आचार्य शंकराचार्य के साथ उसका संबंध। लेकिन जब शस्त्र और शास्त्र दोनों को एक साथ धारण करने वाली सभ्यताएं अपना मूल विचार भूल जाती हैं, जब वे केवल शास्त्रों के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेती हैं, तो कोई दूसरी बर्बर सभ्यता शस्त्रों के साथ आती है और आकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। दुर्भाग्य से भारत के साथ ऐसा ही हुआ। हमने अहिंसा पर और शास्त्रों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। हम भूल गए कि हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र के साथ शास्त्र भी हैं। हमने अपने मूल विचार से अपना मुंह मोड़ लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारी सभ्यता पर ऐसे आघात किए गए जिसके निशान अब तक हमारी आत्मा पर बने हुए हैं। इस्लामी आक्रमणकारियों ने कश्मीर के अन्य मंदिरों की तरह शारदा पीठ को भी तोड़ दिया। आपके लिए और मेरे लिए शारदा पीठ महान है, उसका महत्व है, लेकिन उन कट्टरपंथियों के लिए कुछ भी महान नहीं था। उनके लिए मंदिर की प्राचीनता, महानता कोई मायने नहीं रखती थी। उनके लिए इतना ही पर्याप्त था कि यह मंदिर हिंदुओं का है, इसलिए इसको तोड़ा जाए। आज शारदा पीठ अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित शारदा पीठ में आज मंदिर के नाम पर सिर्फ ईंटों के कुछ ढांचे बचे रह गए हैं। हमारा शारदा पीठ, हमारी मां का मंदिर आज विधर्मियों के कब्जे में है। वह मंदिर जहां सदियों तक हमारे पूर्वजों ने अपने मस्तिष्क को संस्कारित किया, जहां जगत गुरु आदि शंकराचार्य को स्वयं माता सरस्वती का आशीर्वाद मिला था, आज उसी शारदा पीठ का पाकिस्तान के कब्जे में होना हमारे लिए किसी सांस्कृतिक अपहरण से कम नहीं है। जिस माता सरस्वती को भारत ने विद्या की अधिष्ठात्री देवी माना, जिनके नाम पर लिपियां बनी, हिंदुओं के संस्कार पूरे हुए, उसी माता का मंदिर आज अपने ही संतानों से दूर ऐसे विधर्मियों के नियंत्रण में है जो हमारी माता के स्वरूप से, उनके मूल स्वभाव से नफरत करते हैं। हमने 500 वर्षों के आंदोलन के बाद भगवान राम को तो उनके मंदिर में प्रतिस्थापित होते देख लिया, लेकिन क्या हमारी पीढ़ी इतनी भाग्यशाली है कि माता शारदा के मंदिर का पुनरुत्थान देख पाए? क्या हमारी पीढ़ी इतनी भाग्यशाली है कि हम अपने शारदा पीठ को विधर्मियों के चंगुल से छुड़ा पाएं? इतिहास बहुत कम शासकों को अपने स्वर्णिम पन्नों में शामिल होने का अवसर देता है। क्या हमारे शासक हमें वह सौभाग्य देंगे? क्या भगवती शारदा हमारी पीढ़ी पर वह स्नेह दृष्टि बरसा पाएंगी कि हम अपनी आंखों से शारदा पीठ के पुनरुत्थान का स्वर्णिम दृश्य देख पाएं? सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। हम तो साधारण नागरिक भर हैं जो अपनी माता के मंदिर को विधर्मियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपने शासकों की तरफ केवल आशा भरी नजरों से देख भर सकते हैं।